भगवान श्री कृष्ण और बहन सुभद्रा के स्नेह बंधन का प्रतीक पावन भाई दूज पर्व मुख्यमंत्री निवास में हर्ष और आत्मीयता के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पर उपस्थित लाडली बहनों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें भाई दूज की शुभकामनाएं दी। निवास पर बड़ी संख्या में पहुंची बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तिलक लगाकर साफा पहनाकर नारियल और भेंट देकर स्नेहपूर्वक स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बहनों के इस स्नेह और आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मिठाई खिलाई और सभी बहनों के सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज के पावन पर्व पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि रक्षाबंधन में भाई अपनी बहन को घर लाता है और भाई दूज पर भाई अपनी बहन के घर जाता है। बहनों के माध्यम से दो परिवार जीवन भर के लिए जुड़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने बहनों को सशक्त करने के लिए 33% का आरक्षण की व्यवस्था की है। वर्ष 2029 के बाद देश और प्रदेश की विधायिका में बहनों की संख्या और बढ़ने वाली है। रानी अवंती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई ऐसी एक दो नहीं बड़ी लंबी परंपरा। उन्होंने देश के आन बान शान के लिए दुश्मनों को दांत खट्टे कर दिए। मुख्यमंत्री निवास पर बहनों के आने से निवास की सुगंध बढ़ गई है। प्रदेश की 4 करोड़ बहनों को मैं बधाई देना चाह रहा हूं, जिसमें 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनाएं जिनको सीधे सीधे आज के बाद से राशि जब मिलेगी तो 250 रुपये उनके यहाँ प्लस होके आएंगे और 1500 रुपया उनकी राशि चालू हो जाएगी। मैं बहनों को भाई दूज पर ये बहन का भाई का रिश्ता बनाए रखने के लिए न्यौछावर भी है। बहन के हाथ में ये शगुन की राशि आज इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, इस अवसर पर अभिनेत्री जी, जिला नगर निगम की हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सारे मित्रों के साथ हमने इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के बहनों के साथ हमारी पार्टी का भी जो रिश्ता बना और सरकार के माध्यम से बहनों की जिंदगी बदल रही है। आज कई बहनों ने अपने खुद के उद्गार में बताया, कोई पापड़ बनाने की मशीन लेके आए, कोई रेडीमेड गारमेंट्स की दृष्टि से अपने अलग अलग काम प्रारंभ कर रहे हैं। कई सारे लोग बहनों ने अपनी दासियों से बैंक के माध्यम से एक साख बनाते हुए अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदली। सच में ये योजना सामाजिक खासकर जीवन बदलाव के लिए परिवार की स्थिति बदलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। बैंकों को सीधे सीधे महिलाओं से जोड़ करके हमारे सुशासन की मजबूत नींव भरने का काम भी हो रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश भर की बहनों को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कई राज्यों में अलग अलग नामों से ये योजना चल रही है, जिसके आधार पर बहनों की जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जा रही। कांग्रेस ने कभी ऐसी बहनों के लिए कोई योजना चालू नहीं की, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इसी आधार पर हम सब पुनः निवेदन करना चाहेंगे, ये लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब भाई और बहन दोनों का रिश्ता मजबूत होकर के देश और प्रदेश की प्रगति में बराबरी से चले। ऐसे में 33% आरक्षण बढ़ाकर भविष्य में लोकसभा विधानसभा का दरवाजा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब खोला है, वास्तव में वो अद्भुत रहेगा। हमारी शासन की सभी योजनाओं में बहनों को लिए हमने अलग से प्रावधान किए। वो स्वयं का उद्योग लगाए, स्वयं उद्यमिता बने। वो अगर रेडीमेड गारमेंट से रोजगार पर इंडस्ट्री में अगर जाती भी है तो 5000 रुपये महीना प्रति बहन हम उनके लिए भी विशेष अनुदान एक तरह से उस इंडस्ट्री वाले को देना चाहते हैं। बाकी इंडस्ट्रिस्ट मिलाएगा और 5000 रुपये प्रति बहन 10-10 साल तक अलग अलग प्रकार के रोजगारों में भी हम दे रहे हैं। ये सब वो बातें हैं जिनके माध्यम से हमारे श्रम की भी ढंग से कीमत हो और उनके माध्यम से देश और प्रदेश की प्रगति में हाथ बटाने का काम मेरी अपनी ओर से बधाई।